हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 2 पर। हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चन इस समय हल कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। आपको पहले क्वेश्चन देखना है, उसका उत्तर आपको पहले अपने दिमाग में छाप लेना है, फिर अंतिम में आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन हल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? 2 बार राज्याभिषेक किस मुगल शासक का हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब। अगला है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सासाराम में। अगला, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका भी राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब। औरंगजेब 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 बार इनका राज्याभिषेक भी हुआ था और आलमगीर भी इसे ही कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 में लड़ा गया था। 18 जून 1576 में। अगला, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? पद्मावत पुस्तक की रचना मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। तो 3 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से? बीबी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। तीनों का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन हल किए हुए हैं, आपको नोट करके रख लेना है। अगला है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, देखना पड़ेगा। अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम था? मुमताज महल का असली नाम था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने लिखा था। अगला, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर दिया गया? पीर दिया गया मतलब चुन दिया गया था। चुन दिया गया था मतलब दीवार के अंदर गड़ा दिया गया था, कुछ इस तरह से समझ लें। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब को। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया था? किसने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को किसने जलाया था? राजा राम जाट ने। राजा राम जाट ने। महाराष्ट्र सॉरी मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन, शिवाजी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था रायगढ़ में। तो रायगढ़ में उनकी राजधानी भी थी और उनका राज्याभिषेक भी रायगढ़ में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार कौन थे? दास बोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास जी थे। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म की बात है तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे शिवाजी? तो इसका राइट आंसर होगा जीजाबाई जो थी उनसे प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक मैं खुद नहीं जानता। इसका राइट आंसर होगा जयानक। जयानक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रसिद्ध चेचक घोड़ा किसका था? यह घोड़ा किसका था? प्रसिद्ध चेचक नाम का घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी का था। महाराणा प्रताप का यह घोड़ा कहीं भी धोखा नहीं देता था, इसलिए इसे प्रसिद्ध चेचक घोड़े के नाम से जाना जाता था। चेचक उसके घोड़े का नाम था। चेचक नहीं, सॉरी, चेतक उसके उनके घोड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? इसका भी आंसर आपको बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए जो कि हमको याद नहीं थे, ये तीसरा था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर बताना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।